गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज क्लासिक गोट फार्म पे नदीम भाई के साथ। माशाल्लाह कुछ अंडुल बकरों का कलेक्शन हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाएंगे नदीम भाई का, और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक आज नदीम भाई से बात करने वाला हूँ मैं, तो वीडियो आखिर तक देखना, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई। नदीम भाई अभी तो पहले तो अपन बकरे दिखाएंगे जी, लेकिन अभी हाल ही में आपके ही थोड़ा सा अभी आज ही के दिन में आपके साथ में थोड़ा सा वाकया हुआ है। जी मैं सोच रहा हूँ कि उसकी अवेयरनेस लोगों तक जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो हम लोग बात करेंगे लोगों जी जी इंशाल्लाह। तो नदीम भाई पहले बकरे दिखाएंगे फिर वो टॉपिक पे बात करेंगे। जी समीर भाई ये सब हाँ। कोटा के अंडू है। हाँ हाँ अभी सर ये पहला अंडू देख लो आप, ये पूरा गुलाबी है माशाल्लाह। ये देखो, ये पहला बकरा है समीर भाई जी पूरा गुलाबी, वाइट सींग, वाइट खुर। कोटा में आएगा, कोटा में मालवा में देखो। वाह माशाल्लाह। देखो बच्चा, माशाल्लाह खड़े सिक्कों का और बेहतरीन बच्चा। अदंत है समीर भाई। अदन बच्चा है, हाँ वाह। नदीम भाई अपने पास मालवा का कलेक्शन देखने को मिलेगा लोगों को इस बार? इंशाल्लाह पक्का मिलेगा। हाँ? है मेरे पास कुछ तैयार हो रहे। हाँ 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 थोड़ा सी बड़े साइज में है। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ ऐसा है कि थोड़ा कुछ तैयार हो जाए और मतलब प्रेजेंटेबल, जैसा बड़े बड़े अंडू का भी बहुत से लोग को शौक होता है जी जी जी। और अपन कभी ऐसा तैयार नहीं करते हैं। जी तो कुछ है इंशाल्लाह कोटा मालवा में, सोजत में। ओके। तो तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको भी शो करेंगे अपन इंशाल्लाह। अब ऐसा बहुत से लोग बच्चा प्रेफर करते हैं। हाँ 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 तो ये कैसा, ये बच्चे मैंने भी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले लिया था। ओके ये सब बच्चे माशाल्लाह सेट हो गए, वैक्सीन हो गए हाँ, और अपने क्लाइमेट में सेट हो गए। माशाल्लाह। तो मालवे का भी इस बार हम लोग शौक कराएंगे। जी, ये लगभग समीर भाई 45 किलो के आसपास की डिटेल पे है। अदंत बच्चा है? अदंत है। ओके। 45 किलो के आसपास में है। अच्छा, प्राइसिंग जो है ये अपन PM में बताएंगे, पर्सनल में रहेगी? पर्सनल में बताएंगे भाई प्राइसिंग जो रहने वाली है पर्सनल में रहेगी, ठीक है इंशाल्लाह। और नदीम भाई प्राइसिंग पर्सनल में क्या लोगों का एक माइंडसेट है कि महंगे होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं इंशाल्लाह बकरे आपको कोटा का वाजिबी प्राइस तो हर एक को, जो कोटा का शौकीन है, मालवा का शौकीन है, वो कोटा के जंगल से प्राइस की आइडिया हर एक को है ओपन है कि भाई 40-50 किलो के बीच के बच्चे क्या प्राइस में आते हैं, वो भी गुलाबी। गुलाबी बच्चे। हाँ। तो आपको ये- अंदाजा इंशाल्लाह लग जाएगा। हाँ। है ना। और ये दूसरा बच्चा है समीर भाई, मक्की चीना कलर, मक्की चीना कलर में देखो। वाह माशाल्लाह। ये देखो बच्चे का रुबाब उबाब देखो नदीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन है। हाँ, ये बच्चे सब अपने पास कब से नदीम भाई? ये वाला बच्चा जो है ना, ये अभी हाल फिलहाल में आया है 15-20 दिन पहले। ओके तो ये तो कैसा है कि अपनी वीडियो बन रही तो अपन ने शो कर दिए। ओके ओके। बाकी मेरे पास और भी कोटा के बच्चे हैं समीर भाई, हाँ हाँ हाँ। इससे छोटे साइज में 35 किलो 38 किलो वाले भी बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ, ठीक लेकिन है। ये अपन इसके लिए दिखा रहे हैं, ये साल में दांत कर लेंगे और किसी को कुर्बानी करना है कुर्बानी कर सकते हैं, किसी को अगले साल पालना है। जैसे हाँ, हाँ। मिसाल के तौर पे ये बच्चे हैं, हाँ 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 ये बच्चे हैं, ये वाइट वाला बच्चा जो हमने दिखाया, ये सब और 1 साल रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। इसको थोड़ा सा ले तो इधर भाई। अभी ये बच्चा देखो समीर भाई, ये बच्चा देखो आप, ये देखो माशाल्लाह, हाथ पैर का बच्चा देखो, इसकी पेट की चौड़ाई देखो, सिंग सिंगार का भी अच्छा है सिंगार, कान वान देखो माशाल्लाह। तो ये सारे बच्चे अदंत है, सारे बच्चे अदंत और जिसको पालने के लिए चाहिए, पलाई पे रखना है, वो यहाँ रखे, बकरे पाले। अंडुलों का अच्छा खासा बंदोबस्त हो गया है। जो खूटा लवर है उनके लिए यहाँ पे माशाल्लाह समीर भाई, ये बहुत- बच्चा भी देखो चल फिर के पूरा इनको माशाल्लाह, बताना, माशाल्लाह। खूटा लवर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास नदीम भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बड़ा ऑप्शन खूटा सेक्शन बन रहा है जी। और इंशाल्लाह आपको उसी खूटे पे आपके बकरे रखे जाएंगे, ठीक है। 3,500 रुपये अंडुल की पलाई है, बिल्कुल। 3,000 रुपये खस्सियों की पलाई है। इनका वैक्सीनेशन हो गया तो इनका वैक्सीनेशन के पैसे नहीं लेना है हमको। अच्छा, इसका और चार्जेस नहीं लगेगा? नहीं, जो वैक्सीन अपने पास इन हाउस बकरे जो है ना, उनका वैक्सीनेशन का चार्ज नहीं है। ओके ओके। जो बाहर से आ रहे सिर्फ उनका ही है। जो बाहर से आ रहे से पूछ कर, अहमद भाई तुम्हारा नाम क्या है? अजमत भाई। अजमत भाई, इसको थोड़ा इधर लाओ तो, ये बकरे को थोड़ा अच्छे से दिखाओ, इसको पकड़ के, इसका एक फ़ोटो भी ले लूँ मैं। ये देखो, हाँ, चेहरे वेरे का नदीम भाई बहुत अच्छा बच्चा है। ये बहुत बनने वाला क्या बच्चा भी है। बनने वाला बच्चा है ये। पैर वैर भी बहुत अच्छे मोटे पैर का है माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चा है। वाह वाह, बहुत शानदार माशाल्लाह। हाँ, क्लासिक गोट फार्म पे आने वाले टाइम पे अंडुल का कलेक्शन इंशाल्लाह बहुत देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अभी नदीम जैसे भाई हम लोगों ने खस्सी की क्वालिटी मेंटेन की है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अंडुल में भी काम अल्लाह पाक करेंगे चाहेंगे तो अंडू की क्वालिटी भी वैसे मेंटेन इंशाल्लाह। नदीम भाई अभी हम लोग एक ऑफ कैमरा एक बात हुई अपनी, जी और उसके बाद फिर मैंने बोला नदीम भाई आज अपन ये टॉपिक पे बात करेंगे। जी जी जी। तो क्या है वो जो टॉपिक लोगों को बता के अपन वीडियोस में मैसेज दे के लोग नहीं समझ रहे, वो क्या है नदीम भाई?
वो ये है कि देखो, जैसा कि लाइफ स्टॉक का काम जो भी करते हैं, चाहे मैं करता हूँ या और कोई भी करते हैं, मैं अपने फार्म की बात करूँ कि मैं अपने फार्म पे लाइफ स्टॉक के, जैसा कि कोई भी बकरा यहाँ से बेचता हूँ या किसी का भी बकरा पलाई पे रखता हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है उसके मरने की या उसके जीने की या उसके वेट के बढ़ने की या कम होने की, कोई गारंटी नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि आज मैं अभी फार्म पर हूँ, मेरी खुद की गारंटी नहीं है कि मैं कब तक रहूँगा, मेरी कौन गारंटी लेगा। और मैं इन बकरों का इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ। फर्स्टली मैं इन बकरों की सिर्फ पलाई ले रहा हूँ। जो बकरे मेरे पास पलाई पे आए हैं बाहर से, मैं उनकी पलाई का चार्ज कर रहा हूँ 3,000 3,500, वो पलाई का चार्ज है, उनके दाने का, उनको संभालने का चार्ज है। उनसे अलग से मैं इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो गाड़ी के, बाइक्स के, पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ों के इंश्योरेंस होते हैं, तो वो इंश्योरेंस लेती है, पर मंथ की स्कीम पे होती है या ईयरली स्कीम पे होती है कि भाई 10 साल तक भरो, 20 साल तक भरो। वो हम लोग नहीं कर रहे। अगर ये सारे बकरों को मैं इंश्योरेंस कर दूं कि भाई हर बकरे का 2,000 इंश्योरेंस है जी, तो फिर मैं सबको दूंगा, लेकिन वो इंश्योरेंस मैं करता नहीं हूँ। समझे? अच्छा। अगर ये सारे बकरे इंश्योर्ड कर दूं मैं और फिर किसी के बकरे का कोई हादसा हो जाए तो मैं उसको स्कीम में लेकर आऊँ। लेकिन जब मैं इंश्योरेंस का पैसा लेता ही नहीं हूँ तो मैं इनके रिस्क का पैसा क्यों दूं? वो जायज़ भी नहीं है एक तरह से शरीयत में कि इंश्योरेंस लेना जायज़ ही नहीं है। तो मैं किस तरीके से उनको, जैसे कि 5,000 मुझे कमाना है एक बकरे पे, किसी पे 3,000 कमाना है, तो मैं 3,000 कमा के 30,000 का बकरा कैसे भर दूं? 5,000 कमा के 50,000 का बकरा कैसे भर दूं? सही है। तो वो एक समझने की बात है कि ये बकरों की कीमत, जो बकरे यहाँ से बिक रहे हैं वो बकरों की कीमत है, और जो बकरे बाहर से आके पल रहे हैं वो पलाई के पैसे की कीमत है, पलाई की कीमत है, इसमें इंश्योरेंस एडिड नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बकरे का वेट लॉस हो गया या खुदा ना खास्ता कोई बकरे की मोर्टेलिटी हो गई, तो उसमें हमारा कोई उसमें या रिफंड है या एक्सचेंज है या बदल के देना है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, ना मैं करता हूँ वो। तो वो एक समझने की बात है कि जैसा कि मैं हर वीडियो में इसके लिए बोलता हूँ और हर कस्टमर को जो फार्म पे आते हैं मैं उसके लिए बोलता हूँ, ताकि वो लोग समझ जाए कि भाई बकरों का इंश्योरेंस मैं नहीं करता हूँ। जो पैसा है, समझता हूँ नदीम भाई, आप क्या कोई भी नहीं करता है? नहीं करते, कुछ लोग हैं जो करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो वेट ऑन डिलीवरी कॉन्सेप्ट में करते हैं, वो करते हैं। वेट ऑन डिलीवरी कॉन्सेप्ट में वो माल नंग का पैसा नहीं बनता है, वो वजन का पैसा बनता है, वजन का पैसा। और वो भी मेरे ख्याल में जो होलसेल डीलर्स है ना, वो ही करते हैं, रिटेल डीलर्स नहीं करते। जितने वेट ऑन डिलीवरी कॉन्सेप्ट पे बेचने वाले लोग थे ना, वो सब खत्म कर दिए, या वो कॉन्सेप्ट आता भी है तो लास्ट के 1 महीने के अंदर आता है, सीजन में आता है। सीजन में आता है कि भाई 1 महीने के अंदर आप पलाई नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, वेट ऑन डिलीवरी कर लो जी। तो वो समझने की बात है। आदमी आके ये बोलता है कि भाई इसका क्या, अगर मर गया तो क्या, तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मर गया तो वो आपका, जिंदा रिया तो आपका जी। बकरा अगर बढ़ के ज्यादा कोई 50 किलो बढ़ गया, कोई 60 किलो बढ़ गया, तो थोड़ी हम उनसे 4,000 4,500 पलाई डिमांड करेंगे ना। अच्छा, कोई कस्टमर आपसे ये भी डिमांड करता है कि नदीम भाई कि मैंने अभी आज फॉर एग्जांपल आज आपसे किसी ने बकरा खरीद लिया, हम लोग ने जो लास्ट वीडियो बनाई आपने बोला कि 30 किलो तो मैं कैसे भी करके बकरों पे मेहनत करके बढ़ाऊंगा, कोशिश मेरी रहेगी, मदद अल्लाह की रहेगी। बिल्कुल। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं आज आपसे 70 किलो का बकरा ले रहा हूँ, मुझे 6 महीने के अंदर बकरा चाहिए 110 किलो का, और तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा दो के 110 किलो का ही वो एश्योरिटी की जो बात करते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलूं कि भाई फिर आप टाइम पे आके ले लो 110 किलो का बकरा, है ना। हाँ, वो बेस्ट है कि फिर आप टाइम पर आओ और 105 110 120 जो आपको चाहिए, आपके बजट में जो बैठता है वो आप ले लो जी। अगर मैं आज गारंटी का काम करूं तो मैं खुद के लिए करूं ना, मैं रिस्क क्यों लूं फिर आपके पैसे पे। अभी आज जैसे मेरा बकरा 1 लाख का बकरा है, तो आज कोई मुझे 1 लाख तो देता नहीं है, लोग 50,000 देंगे, 25,000 देंगे। अब वो 25,000 के लिए मैं उनको इंश्योर्ड भी करूं, गारंटी भी दूं, तो इससे अच्छा है कि मैं उसको टाइम पे बेचूं ना, जो बढ़ गया मेरा, जो कम हो गया वो मेरा। अच्छा, और उसमें कस्टमर बोलता है कि मुझे 110 किलो का बकरा चाहिए या 115 किलो का चाहिए, अगर वो बकरा 130 135 हो गया तो बढ़ा के तो देगा नहीं देगा बढ़ा के, जो डील आज होगी वही पैसे देने वाला है। तो ये कस्टमर इस तरीके की बात कर कैसे सकते हैं नदीम भाई? देखो, हर आदमी चाहता है कि मेरा फायदा हो जाए, हर आदमी चाहता है कि कैसे भी तरीके से मेरा फायदा हो, तो वो ठीक है, वो हर मतलब एक इंडिविजुअल सोच है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, वो गलत भी नहीं है, वो सही सोच है। लेकिन एक समझने की बात है कि जैसे कि एक आदमी अगर जैसे 3,000 या 3,500 पलाई ले रहा है और उसमें अगर किसी के बकरे का कोई हादसा हो गया, तो कोई फार्म वाला अपने हाथ से बकरे का गला दबा के नहीं मारता है। सही बात है। और जब बकरा बीमार होता है ना, तो फार्म वालों को, जिसका बकरा है ना, उसको तो तकलीफ होती है, फार्म वालों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि बीमारी में उसका खर्च ज़्यादा हो जाता है।
हाँ। पलाई के पैसों में दवाई जो महंगी हो गई है, हाँ। वो दवा कितनी महंगी लगती है। हाँ हाँ तो वो चक्कर में आदमी ये सोचे कि यार जैसे कि कोई बकरे का कोई हादसा होता है ना, तो फार्म वाले को भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि यार उसका पूरे साल भर की पलाई का पैसा खत्म हो गया वो बकरे के ऊपर। बकरे के पीछे। वो बकरे के और पीछे। अगर किसी ने पलाई रोका हुआ है, ठीक है, और उसका बकरा बीमार हो जाता है, हाँ। और नदीम भाई अल्लाह ना करे उसका बकरा मर जाता है, तो मैं समझता हूँ तो वो तो पूरा इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो गया, नुकसान है ना, वो कोई आपका तो आदमी- टोटल लॉस ही हो गया। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत कम ऐसे लोग हो गए कि जो बकरा मरने के बाद भी पैसा दे देते हैं। कुछ लोग हैं। मेरे पास भी है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही है कि भाई ठीक है, वो जो मतलब बकरा पलवाते हैं और मतलब जो पैसा टाइम पे नहीं देते, वो रिस्क लेते एक किस्म का कि भाई हमारा बकरा बन गया था पैसा देंगे, नहीं बना तो नहीं देंगे। ऐसी सोच है हाँ, लोगों की है। कि हम लोग मैं अभी उसके लिए पैसे नहीं- सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन ये है कि जो पलाई पे चाहे जहाँ कहीं भी रखते हो, 3 महीने से ज्यादा अगर किसी की पलाई नहीं आ रही है ना, तो बकरा बेच दो। बकरा बेच दो खत्म। और अपनी पलाई निकालो, हाँ। चाहे वो बकरा लाख रुपए का क्यों ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जब होना ही चाहिए। वो बंदा सब काम पे होना चाहिए एक्चुअली में होना होना चाहिए। चाहिए। जब वो सामने वाला आपके लिए मुरव्वत नहीं कर रहा है, तो फिर आपको लोग भी फिर 3 कैसा महीने है? बाद देखो, फिर आप कोई भी भी मत रिलेशन सोचो। वन वे नहीं होता है, वन वे two नहीं way होता है। यस यस यस। मैं आपका सोचूं, आप मेरा सोचो, तो वो रिलेशन लॉन्ग वो long term चलेगा। और अगर मैं ही सोचते रहूं या सिर्फ आप ही सोचते रहो, तो वो गलत है ना। गलत है। तो ये सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत समझने वाली चीजें। जस्ट एंड फेयर बात ये है कि जैसा कि कोई परचेसर भी आता है, जैसा किसी को कुर्बानी के लिए खरीदना है या शौक के लिए खरीदना है, बेशक आप आपका शौक पूरा करो, कम से कम पैसे में बकरा खरीदो, भाव ताव करो, कम से कम खरीदो, अच्छे से अच्छा खरीदो, वो सब बातें जायज है। बार्गेनिंग जायज है, सही है। बार्गेनिंग बिल्कुल जायज है, सही। बार्गेनिंग भी जायज है, अच्छा बकरा खरीदना भी अच्छा शौक है, ये सारी चीजें हैं। पर किसी लेकिन चीज आज- की एश्योरिटी आज- मांगना वो आज- सही नहीं आज है। बड़े से बड़े बकरे जो पलाई वाले हैं या भराई वाले हैं, मोर्टेलिटी तो उनमें भी हो जाती हो है। जाती है। तो क्या कर सकता है, कोई आदमी जबरदस्ती जानबूझ का नहीं करता, ये एक समझने की बात है। पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये समझने शौक वाली ऐसा ही बात। है। ऐसे ही है, ये शौक ऐसे आप लाइव आपके- स्टॉक है ये। आप आपके घर के दरवाजे पे, आपकी दुकान पे पाले और खुदा ना खास्ता वहाँ बकरा मर गया, तो आप किसको ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करोगे आप? सही बात है। किसको ब्लेम नहीं कर सकते। सही। तो ये चीज़ है, हम लोग कैसा है ना, ये लोग जो है बहुत पुराने लोग हैं इस मार्केट के। जी। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मुझे वीडियोस के अंदर जो वीडियो हम लोग बकरों की परचेज का शो करते हैं, उसके लिए मुझे बहुत फ़ोन भी आते हैं। मैं हर फ़ोन का या हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ टाइम की वजह से, तो किसी को पर्सनली मैं चाहूँगा कि कोई बुरा मत लगाओ। और अगर नज़दीक में बॉम्बे में रहते हैं तो मेरे फार्म के दरवाजे खुले हैं, आप लोग हमेशा आइए, आते रहिए। बकरा लेना नहीं लेना सेकेंडरी है, Secondary आप आओ, आपको Yes. अच्छा लगे, आप आपका शौक पूरा करो। जी, संडे को मैं अवेलेबल रहता हूँ, कोई भी आए संडे को मैं मना नहीं करता हूँ। आप आओ, आराम से बकरे देखो, घूमो फिरो। लेकिन मैं अगर किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँ या पर्सनल में जवाब नहीं दे सकूँ, तो बस उसका बुरा मत लगाना, पर्सनली नहीं समझना कि मैं जानबूझ कर नहीं दिया। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अभी से ये 4 बकरे मैंने, हालांकि मेरे पास अंडू बकरे काफ़ी है, बहुत है। 30-35 बकरे मैं दिखा सकता हूँ वीडियो में फॉर सेल के लिए, वो भी कोटा मालवा, अच्छे बड़े बड़े 100-100 किलो के भी है। हाँ हाँ। लेकिन वो दिखाने की वजह ये है कि कम बकरे दिखाऊंगा तो लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे। 4 है, अगर ये 4 बिक गए तो हम लोग सोल्ड आउट का लेबल डाल सकते हैं। जी जी जी। एक साथ ज़्यादा बकरे देखने में क्या होता है कि फिर वो बार बार वही बकरों पे पब्लिक पिन करती है और वो बकरा पहले ही निकल जाता है। यस यस, इसके लिए सही है। तो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं नदीम भाई। बिल्कुल। माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, सारे कोटा के अंदर है। आप लोग आओ, आके विजिट करें, देखें, पसंद करें, उसके बाद सौदा करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।